हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो, दिस इज अर्पित राज और आज की वीडियो में मैं लेकर के प्रस्तुत हूँ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का 25वां वीडियो लेक्चर लेकर के, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑन द टॉपिक रैंक ऑफ द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के रैंक पर बेस्ड हम कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय और हल सहित उदाहरणों को आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हमारा पहला थ्योरम कहता है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर, यानी कि अगर ए कोई आव्यूह है जिसका कि रैंक यदि स्मॉल आर है, देन ए डैश दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ ए इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स ऑफ द सेम रैंक। तो ए डैश यानी ए का जो परिवर्त आव्यूह होता है उसका भी रैंक आर ही होता है, यानी वो भी सेम रैंक का ही मैट्रिक्स होता है। यानी दैट इज बोथ ए एंड ए डैश हैव द सेम रैंक, यानी कि ए और ए डैश दोनों का रैंक सेम होता है। यानी कोई आव्यूह और उसका परिवर्त करने के पश्चात जो आपको आव्यूह मिलेगा उन दोनों का रैंक हमेशा सेम होता है। तो ये था हमारा प्रमेय। अब आइए बढ़ते इसके प्रूफ की तरफ। हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना है कि ए और ए डैश दोनों के रैंक सेम होती हैं, है ना। तो आइए बढ़ते इसके प्रूफ की तरफ। सो हियर्स द प्रूफ, लेट आर बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। मान लिया कि स्मॉल आर जो है वो मैट्रिक्स ए का रैंक है, एंड स्मॉल एस बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए डैश। और हमने एक अलग से ए डैश का रैंक मान लिया स्मॉल एस, ये भी कोई एक नंबर है। तो हमने ये यानी अर्थात हमने यहाँ पे ये मान लिया है कि ए और ए डैश की जो रैंक है वो अलग अलग है ना। ए का आर है और ए डैश का रैंक एस है। Now, since rank of A is equals to R, therefore there exists a square submatrix B, say, of the matrix A of order R, whose determinant is non-zero. That is, determinant of B is not equal to 0. चूंकि A का रैंक जो है वो R है, तो इसका मतलब ये है कि आव्यूह A का कोई एक आर ऑर्डर का सब मैट्रिक्स पॉसिबल होगा जिसका कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। हमने उस सब मैट्रिक्स को बी मान लिया है, ठीक है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स बी से ऑफ द मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर आर हुज डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, दैट इज डिटर्मिनेंट बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये बी जो है वो आर ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स है ए का। बट वी नो दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ बी डैश इज इक्वल्स टू बी डिटर्मिनेंट। चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी आव्यूह है और उसका जो परिवर्त आव्यूह होता है उन दोनों का डिटर्मिनेंट जो होता है वो सेम होता है ना। यही यहाँ पे लिखा गया है कि बी के परिवर्त का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट दोनों का सेम होगा, वेयर बी डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ बी, जहाँ बी डैश बी का परिवर्त है। हेंस तो चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 है और ये बी डैश का डिटर्मिनेंट बी के ही बराबर है डिटर्मिनेंट के, तो इसका मतलब बी डैश का डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। Now we know that if B is a square submatrix of A, हम जानते हैं कि अगर B जो है वो आव्यूह A का कोई एक वर्ग उपाव्यूह या स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, then B dash is a square सब मैट्रिक्स of A dash, तो फिर B dash जो होता है वो A dash का स्क्वायर सब मैट्रिक्स होता है। यानी एक आव्यूह A है उसका उसका स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो गया आपका B। तो जो B का परिवर्त यानी जो B डैश होगा वो आव्यूह ए के परिवर्त यानी ए डैश का स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा, है ना। यानी ए का स्क्वायर सब मैट्रिक्स अगर बी है तो ए डैश का स्क्वायर सब मैट्रिक्स बी डैश होता है ना। यही यहाँ पे लिखा है। दस बी डैश इज अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए डैश। अतः बी डैश जो है वो स्क्वायर सब मैट्रिक्स है ए डैश का, हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, जिसका कि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। यानी कि हमें ए डैश का एक ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स बी डैश मिल गया है जिसका कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, दैट इज बी डैश इज नॉट इक्वल टू 0। एंड सिंस द ऑर्डर ऑफ बी डैश इज आर, और हमने ये देखा कि बी डैश का जो ऑर्डर है वो आर है, क्योंकि बी का ही तो परिवर्त है। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके परिवर्त का जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है। तो यहाँ से बी डैश का भी ऑर्डर आर है और ये बी डैश का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है ना। हेंस क्लियरली रैंक ऑफ ए डैश विल बी ऑर्डर ऑफ बी डैश। तो यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि जो ए डैश है उसका जो रैंक होगा वो बी डैश के ऑर्डर के बराबर होगा, क्योंकि बी डैश एक ऐसा
स्क्वायर सब मैट्रिक्स है ए डैश का जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है और इसका ऑर्डर आर है ना। तो यहाँ से आ जाएगा रैंक ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू आर, यानी कि यहाँ से आपके पास आ जाएगा एस इज इक्वल्स टू आर, दैट इज बोथ ए एंड ए डैश हैव द सेम रैंक, अर्थात ए और ए डैश दोनों का रैंक सेम होता है। तो आप इस फैक्ट को याद रखें कि अगर आप व्यू ए का रैंक आर है तो ए डैश का भी रैंक आर ही होता है। इस तरीके से हमने ये थ्योरम प्रूफ किया। अब हम इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो कि कहता है डिटरमाइन द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया फॉर पी व्हेन द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इज ऑफ द रैंक 3। हमें इस मैट्रिक्स की सहायता से इस मैट्रिक्स के अंतर्गत आए क्वांटिटी पी की वैल्यू हमें निकालना है या फिर पी के लिए हमें क्राइटेरिया कंडीशन ऑब्टेन करना है, जबकि ये हमें ऑलरेडी दिया गया कि इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है। तो ध्यान रहे अगर इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि ये मैट्रिक्स भी ऑर्डर 3 का है। सो हियर्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, गिवन रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3, ये दिया गया है हमें। इट मीन्स दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, दैट इज डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 रखा है। फिर इस डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व किया है एक्सपेंडिंग अलोंग द थर्ड रो, हमने तीसरी पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार किया है। तो फिर इसे सॉल्व किया है, आप खुद से प्रसार करके देखें। तो यहाँ पे हमने इसका प्रसार किया और इसको सॉल्व किया है। तो जब हमने इसे सॉल्व करा तो हमारे पास एट लास्ट आता है -36p इज नॉट इक्वल टू 180। सो यहाँ से हमने -36 से दोनों तरफ भाग कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा p इज नॉट इक्वल टू -180 अपॉन 36। इसे सॉल्व किया तो यहाँ से आ रहा है p इज नॉट इक्वल टू -5, यानी p की जो वैल्यू है वो -5 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यही है आवश्यक प्रतिबंध इस दिए गए मैट्रिक्स का रैंक 3 होने के लिए, कि p का मान -5 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया। इन दिस वे वी हैव जस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज 2। ये एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका रैंक अगर 2 दिया गया है और हमें यहाँ इस मैट्रिक्स के अंतर्गत आए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंस इट्स रैंक इज 2, तो इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 0 होगा, क्योंकि ये ऑर्डर 3 का है। इसका डिटर्मिनेंट जब 0 होगा तभी जाकर के इस मैट्रिक्स का रैंक 3 से लेस होगा, है ना। तो यहाँ पे रैंक 2 दिया है यानी 3 से लेस है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ई इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम इसी कंडीशन का इस्तेमाल करके दैट इज इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, वहाँ से हम इस मैट्रिक्स इसके डिटर्मिनेंट का विस्तार करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। So since the rank of the matrix A is equal to 2, therefore determinant A will be equal to 0। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करा और यहाँ पे हमने पहली पंक्ति के अनुदिश इस डिटर्मिनेंट का प्रसार कर दिया है। फिर इसे सॉल्व करेंगे, इट इज़ क्वाइट ईजी। यहाँ पे मैंने इसको एक्सपेंड किया, फिर इसे सॉल्व किया तो मेरे पास आता है 48 माइनस 24x इक्वल टू 0, और यहाँ से 24x इक्वल टू 48 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। इन दिस वे वी हैव जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि कहता है शो दैट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस इज लेस देन 3 इफ एंड ओनली इफ द पॉइंट्स these 3 आर कोलिनियर्स। कहने का मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स आपको A दिया गया है जो कि ये है, जिसके एलिमेंट्स आप देख पा रहे हैं, ऑर्डर 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। इसका रैंक है लेस देन 3 होगा केवल यदि और केवल यदि जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, है ना। तो आई होप शारीरिक की विधि से किन्हीं दिए गए 3 बिंदुओं का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है वो आप सब जानते होंगे। उसी फैक्ट का इस्तेमाल करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सो हियर्स द सॉल्यूशन। सपोज द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कोलिनियर। मान लीजिए कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ना, संरेख हैं। Then the area of the triangle whose vertices are these 3 points will be equal to 0। तो फिर इन तीनों बिंदुओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, और शारीरिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है वो हम जानते हैं। तो यहाँ से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है डेल्टा इक्वल टू 1/2
और ये डिटर्मिनेंट है ना। चूंकि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है कि अगर ये पॉइंट्स को लीनियर है तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से चूंकि डेल्टा इक्वल टू 0 और डेल्टा का फॉर्मूला ये होता है, तो 1/2 इंटू दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। यहाँ से 1/2 एक नंबर है तो ये उस साइड जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब केवल ये डिटर्मिनेंट बचेगा, इक्वल टू 0 रहेगा। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में इंटरचेंज कर दें तो फिर उस सारणी का मान नहीं बदलता। तो अगर इस सारणी का मान 0 है तो हम इसमें इंटरचेंज कर देंगे पंक्तियों और स्तंभों को, तो फिर जो नया सारणी हमें मिलेगा वो भी 0 ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। तो पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो फिर इसका मान भी 0 ही होगा। तो इस तरीके से हमारा ये पहला कंडीशन प्रूफ हुआ कि अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। अब हमें इसका विपरीत प्रूफ करना होगा। सिंस द डिटर्मिनेंट इज 0, दिस इंप्लाइज दैट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज लेस देन 3। जो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक 3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 ऑर्डर के स्क्वायर सा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है ना। तो सिंस द डिटर्मिनेंट इज 0, दिस इंप्लाइज दैट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज लेस देन 3, है ना। और यही हमें प्रूफ करना था कि अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो इस मैट्रिक्स का रैंक जो होगा वो 3 से छोटा होगा। अब हम इसका विपरीत प्रूफ करेंगे कि अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो पॉइंट्स जो हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये कोलिनियर होंगे। नाउ सपोज द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज लेस देन 3। मान लीजिए कि जो मैट्रिक्स आपको दी गई उसका रैंक 3 से छोटा है, देन ऑब्वियसली इट्स डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो उसका डिटर्मिनेंट तो 0 होगा ही होगा, है ना। तो इस तरीके से दिए गए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हमने लिख दिया। फिर इसके बाद हमने अगेन इंटरचेंज कर दिया रोज और कॉलम्स को। तो पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बनेगा और दिस विल ऑल्सो भी इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि इंटरचेंजिंग से डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। अब यहाँ पे हमने दोनों पक्षों में 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/2 और ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, है ना। और हम जानते हैं कि 1/2 इंटू दिस डिटर्मिनेंट ये हमारा ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है और ये ट्रायंगल का एरिया जो है वो इक्वल टू 0 है। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 3 पॉइंट से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो वो तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर यानी कि संरेख होते हैं या एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ किया कि इस मैट्रिक्स का रैंक 3 से छोटा होगा केवल और केवल तभी जब ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ। और तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने रैंक ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और थ्योरम्स को डिस्कस किया, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो आप इन सभी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।